सीधा इंसान जिसे जिंदगी में बस एक हमसफर चाहिए था, लेकिन उसकी इस चाहत ने उसे मौत के दरवाजे तक पहुंचा दिया। एक साधारण शिक्षक जिसका नाम इंद्र कुमार तिवारी था, जिसने हजारों लोगों के सामने अपनी दिल की ख्वाहिशें जाहिर की, लेकिन उसका यह ख्वाब बनकर रह गया। उसकी मौत का सबब मध्य प्रदेश के जबलपुर से शुरू होकर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर तक फैली सनसनी खोज बन जाती है। साजिश का पर्दाफाश हुआ तो सबके होश उड़ गए। उसने कथावाचक स्वामी रुद्राचार्य से सवाल पूछा था, महाराज मेरी शादी कब होगी? फिर कुछ हफ्तों बाद यह सवाल काफी तेजी से वायरल हो गया, जब जवाब एक नाले में मिली लाश की शक्ल में सामने आया। सवाल तो बहुत ही मनमोहक था, एक हसीन सवाल था, लेकिन जवाब उसका एक नाले में मिला। देखिए पूरी कहानी को हम लोग आज के इस सेशन में जानेंगे। मेरा नाम है रोशन कुमार, आप देख रहे हैं आरपीजी न्यूज। मध्य प्रदेश के जबलपुर में इंद्र कुमार तिवारी जी, जो कि वायरल हुआ था काफी तेजी से, फिर गायब हुआ और आखिरी में मरा हुआ मिला। आखिर कौन थे वो ठग जिन्होंने इंद्र कुमार की यानी कि इंद्र कुमार से शादी का झांसा देकर और चाकू से गोद कर मार दी थी? वो साजिश जो जबलपुर से शुरू हुई और कुशीनगर के खेतों में इंद्र की लाश बनकर खत्म हुई। आइए इस खौफनाक हत्याकांड की परतों को खोलते हैं। चलिए, अप्रैल 2025 मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले का रिमझा गांव, जो कि बहुत ही मशहूर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी की भागवत कथा चल रही थी। हजारों लोग भक्ति में डूबे हुए थे, अपनी अपनी समस्याओं का समाधान करवा रहे। स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी से समाधान पूछ रहे थे और तभी एक सभा में से एक शख्स उठता है और माइक थमाकर अपना नाम इंद्र कुमार तिवारी बताता है, जिसकी एज 45 साल थी। इंद्र संस्कृत का जानकार हाई स्कूल का शिक्षक था, 18 एकड़ जमीन का मालिक था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक खालीपन सा था। क्यों? क्योंकि उनकी जीवन साथी नहीं थी। उम्र ऐसे ही गुजरता चला जा रहा था। 45 साल की उम्र हो चली थी, लेकिन अभी तक शादी नहीं हुई थी। उसके दिल में बस एक ख्वाहिश थी, कोई अपना हो। उसी उम्मीद में वह संत अनिरुद्धाचार्य जी की कथा में पहुंचा था। हजारों की भीड़ में इंद्र ने सीधा सवाल किया, महाराज शादी नहीं हो रही, उम्र बढ़ रही है, क्या करूं? जी मेरी शादी आधी नहीं हुई, यानी कि मेरी शादी जो है वो अभी तक नहीं हो रही है। 18 एकड़ जमीन का मालिक हूं मैं, वो भी अकेला हूं, घर पर अकेला रहता हूं। कितनी उम्र हो गई है आपकी? कौन बोलते हैं? अनिरुद्धाचार्य जी बोलते हैं, मेरी उम्र जो 45 साल हो चुकी है और 45 के उम्र में अब उम्र भी गुजरते जा रही है, तो हमें हमारे वंशज को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं हमें जीवन साथी की आवश्यकता है। ये अनिरुद्धाचार्य जी से बोलते हैं, ठीक है। फिर अनिरुद्धाचार्य जी बोलते हैं कि अब शादी करके क्या करोगे, 45 साल तो हो चुका है। लेकिन इंद्र कुमार जी जो है मासूमियत भरे शब्दों से, यानी कि अपनी मासूमियत से पूरा वहां पे जितने भी भक्त लोग बैठे हुए थे सभी के सामने बोल देते अपनी सारी दिल की बातें। उसका वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डाल दिया जाता है। हाँ हाँ सर जी, क्योंकि बंसी ही नहीं, यानी कि अनिरुद्धाचार्य जी बोलते हैं कि हमारा जो है वंश ही नहीं है, कोई ना कोई तो जमीन का देखने वाला होना चाहिए ना। इंद्र की यह बात हंसी मजाक वाली एक वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल देती है, लेकिन यह वायरल वीडियो इंद्र के लिए सपनों का रास्ता नहीं बल्कि उनके मौत का दरवाजा खुला हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आज लास्ट तक रही सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। वो वीडियो जो इंटरनेट पर वायरल हो गया, हजारों लोगों ने लाइक शेयर किया, कमेंट किया। किसी ने इंद्र को बेचारा कहा तो किसी ने कमेंट में सच्चा इंसान लिखा। लेकिन एक लड़की इस वीडियो को कुछ और ही नजर आया, यानी कि एक लड़की थी जिसको इस वीडियो में कुछ और ही नजर आया। वो लड़की अपना नाम साइबा बानो बताती है, यूपी में कुशीनगर की रहने वाली। उसने सोशल मीडिया पर अपनी फेक पहचान खुशी तिवारी के नाम पर बनाई, ठीक है। बहुत ही सुंदर लड़की थी, फोटो लगाई और इंद्र से
शादी के लिए दिलचस्पी दिखाई। इंद्र से बात करना शुरू किया। इंद्र की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा भगवान ने उसकी सुन ली है। 17 मई 2025 इंद्र को यानी कि अचानक से फोन आ जाता है। अब दूसरी तरफ थी एक लड़की जिसने अपना नाम बताया खुशी। खुशी का ख्वाहिश और शादी की बातों ने इंद्र के दिल को यानी कि उम्मीदें जगा दी। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। इंद्र को यकीन हो गया कि उसका सपना सच होने वाला है। 26 मई एक शख्स इंद्र के घर पहुंचा। उसने खुद को खुशी का भाई बताया। जबलपुर में इंद्र के घर पहुंचे उस शख्स ने कहा कि 6 जून को शादी का मुहूर्त है, शादी के लिए यूपी के गोरखपुर आना होगा। इंद्र ने उत्साह में उस शख्स को 1100 रुपये क्या कर दिया, दे दिया। शादी की तैयारियां शुरू कर दी। उसने अपनी 1 एकड़ जमीन गिरवी रख दी। अब देखिए 18 एकड़ जमीन है। अब बेचारा अकेला है। अब बाकी बात 1 एकड़ दे भी देगा, अच्छे से आराम शादी हो जाता और आराम से 17 एकड़ जमीन में आराम से ऐसो आराम से जीता। लेकिन देखिए यहाँ पे एक खेला हो जाता है। 1.5 यानी कि 1.5 लाख रुपए जुटाए, 12,000 रुपए के जेवर और 40 से यानी कि 40,000 की नकदी और कई सारे जो पड़ोसियों को खुशी का मतलब कि तस्वीरें सामने आती है, ठीक है, वो दिखाते हैं कि और कहा कि मेरे शादी 6 जून को है और वहां पे शादी करने के बाद लौटूंगा। इंद्र को कहाँ पता था कि उसकी शादी का वादा एक खतरनाक साजिश का हिस्सा है। खुशी और उसकी बहरूबिया भाई कोई और नहीं बल्कि ठगों का एक गिरोह था। 2 जून 2025 इंद्र शादी का सपना लिए जेवर और नकदी के साथ गोरखपुर के लिए निकल पड़ा। इंद्र जो है जबलपुर से गोरखपुर की तरफ निकला। ये नहीं जानता था कि यह सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर है। रास्ते में इंद्र ने खुशी यानी कि साहिबा से बात की। साहिबा ने बताया सगाई की रस्में घर से होगी, सिंदूर और माला सहित जो सभी इस रस्में हैं वो शादी में होंगे, फंक्शन होगा, इसलिए इंद्र पूरी तैयारी के साथ में वहां पे पहुंचा था। अब जाहिर सी बात है किसी का शादी हो तो तैयारी में जरूर पहुंचेगा। एक तो मन पसंदीदा लड़की मिल जाना, प्लस में इतने दिनों के बाद बेचारा 45 साल हो चुका था, जिनके कारण शादी की भी उत्सुकताएं थी। उसका वंश कोई नहीं था, इकलौता था, कोई नहीं था, जिसके कारण उत्सुकता काफी ज्यादा, ठीक है। लेकिन उसे क्या मालूम कि जो लड़की उसका इंतजार कर रही है वो दूल्हा नहीं बल्कि डेथ प्लानर है, यानी उसके जान खत्म करने वाली है। इंद्र को 5 जून को सुबह 10 बजे पड़ोसियों से आखिरी बार बात की। कहा शादी का सामान लाने के लिए लोडर बुक कर रहा हूं, लेकिन इसके बाद इंद्र का फोन बंद हो गया। अब देखिए यहां से प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। आप सोच भी नहीं सकते कि कोई लड़की इस तरीके से कैसे कर सकती, इतना कैसे नीचे गिर सकता है। 6 जून को एक लाश मिली नाले पर जो इंद्र कुमार तिवारी की थी। उससे मार्ग में बाद में 11 जून को यानी कि उसमें मर्म के बाद यानी कि उसी जो कार्यक्रम हुआ, ठीक है, उसके बाद 11 जून को थाना हटा जिला कुशीनगर में हत्या का अपराध दर्ज किया गया, जिसमें 2 अपराधी अभी जो कौशल गार्ड और साहिबा खान उर्फ खुशी है, ठीक है, यानी कि साहिबा खान जो थी उसका ओरिजिनल नाम खुशी है, वो मिल गए। उन्हीं लोगों ने यह पूरी षड्यंत्र को कुछ यानी कि लोगों को पैसे देकर यानी कि पैसे के लालच में किया, ठीक है। जो खेद यानी कि खेत बेचकर वो गहने बेचकर ले गया था, उसको पूरा यानी कि जो भी चीजें जैसे एक एकड़ जमीन को बेचा था, ठीक है। तो जो पैसे वगैरह थे और गहने वगैरह ले गए थे, तो उन दोनों लोगों ने 4 जो हत्या में शामिल थे, दोनों लोगों ने हटा लिया और कुशीनगर उत्तर प्रदेश यानी कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लोग बांट लिए था आपस में जो भी चीजें थी। अब मारने के बाद देखिए अब कोई है ही नहीं, वो जो चीज ले, अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है अकेला जा रहा है, उसके पास जितना भी धन संपत्ति है, अब उसको मारने के बाद तो उसको ले ही लेगा, तो वही उसी हिसाब से वहां पे उत्तर प्रदेश पुलिस गिरफ्तार कर लिया उन दोनों को, ठीक है, और दोनों लोगों की तलाश की जा रही है। अब हत्याकांड के मौके पर वारदात क्या हुआ इसे जान लीजिए। यूपी के कुशीनगर जिला के हटा कोतवाली में एक घर था जो शादी का घर नहीं था, साजिश का अड्डा बना हुआ था। उसी घर में इंद्र को शादी के लिए बुलाया गया था। वही शादी की रस्मों को एक्टिंग की गई, यानी कि सिंदूर वगैरह सारा चीज किया गया, यानी कि जैसे ना फिल्मों वगैरह में शादी होता है उसी हिसाब से किया गया, ठीक है। गले में वरमाला पहनाई गई, वीडियो भी बनाया गया। इंद्र बहुत खुश हुआ।
जाहिर सी बात कोई भी इंसान खुश होगा, लेकिन कुछ ही घंटों बाद उसे घर के अंदर बंधक बना दिया गया। अब बताइए, एक पल खुशी, एक पल में गम में बदल गया। लुटेरे ने जेवर और नकदी सारी चीज छीन लिया। इंद्र को जबरदस्ती वीडियो कॉल कराएगी, ठीक है, ताकि परिवार को लगे सब ठीक है। लेकिन 6 जून की रात इंद्र का गला रेत दिया गया, उसकी लाश पास के नाले में फेंक दी गई। पुलिस ने पूरी साजिश का पर्दाफाश कैसे किया, चलिए हम लोग उसको डिटेल में जानते हैं। लेकिन मानिए, इससे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। गोरखपुर जाने के बाद परिवार जब इंद्र कुमार से संपर्क कट गया तो परिवार ने इंद्र के गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई। वहीं 6 जून की कुशीनगर में एक शख्स का शव बरामद हुआ। जांच में शव में इंद्र कुमार तिवारी के रूम में हुई इंद्र कुमार का वायरल वीडियो पुलिस के हाथ लग गया। वायरल वीडियो के आधार पर हत्या की जांच शुरू की गई। जांच में पुलिस को साहिबा बानो की शादी का पता चला। साहिबा का इंद्र कुमार से शादी होने की जानकारी मिली। साहिबा बानो ने यानी कि साहिबा बानो से सख्ती से पूछताछ किया गया। साजिश का तब तक खुलासा हुआ यानी कि तब जाकर खुलासा हुआ जब इंद्र ने अपने परिजनों को बताया था कि 6 जून को शादी करके वापस आ जाएगा। देखिए, अब बोला था कि वापस आ जाएगा, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जब उसने संपर्क नहीं हुआ तो जबलपुर में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करे। कोई भी व्यक्ति है, कोई भी, अगर आप भी घर से निकलिएगा, आप बोलिएगा मैं कल तक वापस आ जाऊंगा, अगर आप नहीं आइएगा तो आपके घर वाले चिंतित हो जाएंगे। तो वही हाल इनके साथ हुआ। रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। 6 जून को कुशीनगर को हटा कोतवाली के खेत में इंद्र कुमार का शव मिला। चाकू से गोदा हुआ यानी कि चाकू से मारा गया था उसे। लवारिस दरअसल ठगों ने इंद्र की शादी का झांसा यानी कि इंद्र को शादी का झांसा देकर बंधक बनाया। जेवर लूटा, नकदी हड़प लिए, जो भी 1 एकड़ का जमीन बेचा था सारा हड़प लिया। वहीं दूसरी तरफ वीडियो कॉल से उसके परिजनों को शादी होने का भरोसा भी दिलाया। एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। लेकिन सवाल यह है कि यह सिर्फ लूट थी या इसके पीछे थी इंद्र की 18 एकड़ जमीन को हड़पने की साजिश? आप हमें बताइएगा, क्या संपत्ति होना भी इंसान के लिए खतरा का कारण बनते जा रहा है? आप हमें बताइएगा। देखिए, प्रथम दृष्टया अभी यह निकल कर आया है कि सोशल मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से इन्होंने जानकारी एकत्रित की और इस गैंग ने और उसी के माध्यम से जो इंद्र तिवारी है उसको टारगेट किया। उसकी जो भी इंफॉर्मेशन थी उसका इस्तेमाल करते हुए अपनी आइडेंटिटी को, जो कि उन्हें कास्ट और धर्म उसके आधार पर बनवानी। साहिबा बानो उर्फ खुशी तिवारी, अब बताइए, साहिबा बानो थी, अब खुशी तिवारी के नाम से आईडी बनाई। अब सोच सकते कितना साते दिमाग लगाया। इसके बाद उन्होंने प्लानिंग के तहत इस पूरी घटना को अंजाम दिया। दरअसल गैंग ने पहले इंद्र कुमार को जानकारी जुटाई यानी कि इंद्र कुमार की जो भी जानकारी उसको जुटाई। बानो ने खुशी तिवारी बनकर जाल बिछाया। खुशी तिवारी नाम की फर्जी आधार कार्ड बनवाया गया। साहिबा ने इंद्र कुमार तिवारी से फोन पर संपर्क किया, शादी का झांसा दिया, फर्जी आधार कार्ड को भेजा। बातचीत के लिए इंद्र कुमार को गोरखपुर बुलाया गया। साहिबा ने खुशी बनकर इंद्र कुमार से शादी भी की। शादी के तुरंत बाद संपत्ति जो है नाम करवाने का दबाव बनाने लगा। इनकार करने पर गैंग ने इंद्र कुमार को कत्ल कर दिया। देखिए कितना साजिश रचा गया। सिर्फ और सिर्फ ये जो शादी हुई थी उस 18 एकड़ जमीन को लेकर, उस व्यक्ति की क्या गलती? उसका एक सपना था कि हमारा जीवन साथी हो। देखिए, कुशीनगर और गोरखपुर पुलिस की ज्वाइंट टीम ने कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन खंगाली, जिसके बाद साहिबा बानो का असली चेहरा सामने आया। वो खुशी तिवारी नहीं थी, वो गैंग चला रही थी, जिसमें उसके कुछ भाई और दोस्त भी शामिल थे। लूटपाट के इरादे से उसने फेक सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाई थी। पहले भी 1-2 लोगों को निशाना बना चुकी थी, लेकिन इंद्र का मामला पहली बार हत्या तक पहुंचा। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इस सनसनीखेज हत्याकांड के सामने आने के बाद यह बात सीधे यानी कि शीशे की तरह पूरी तरह से साफ हो गई। सोशल मीडिया आज रिश्ते भी बनाता है और रिश्ता बनाकर जान भी ले सकता है। इसके लिए जो बिना सोचे समझे सोशल मीडिया का भरोसा करते हैं, जरूरत है सतर्क रहने की, क्योंकि प्यार के नाम पर अब
मर्डर की प्लानिंग हो रही। सोनम का मामला आप सभी जानते होंगे, और भी कई सारे मामले आ रहे हैं। शादी के 7 फेरे होते हैं। इंद्र तिवारी की मौत का एक मतलब कि डेंजर अलार्म है उनसे उन सभी लोगों को जो लोग इस तरीके से करते हैं, ठीक है। और आप लोगों को सतर्क होने की जरूरत है। आप याद रखिएगा, सोनम कुमारी के अन्य कोई भी बहुत सारे मामले आते हैं, ठीक है। सिर्फ एक ये हत्याकांड नहीं, लोगों का इमोशन, प्यार का कत्ल है। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप सोशल मीडिया पर प्यार और भी कई सारी चीजें, लोगों पर विश्वास करना बंद करें, क्योंकि पता नहीं कौन व्यक्ति किस जाल में फंसाकर आपको कुछ भी कर सकता है। दूसरी बात, आजकल वीडियो कॉलिंग का फ्रॉड बहुत सारी चीज चल रही, तो वैसे लोगों से बचना है। तीसरी बात कि अपनी जो भी प्रॉपर्टी है, धन संपत्ति, उसको पब्लिकली नहीं करना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको टारगेट या निशाना बना देंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग मारेंगे नहीं जान से, लेकिन आपसे वसूली करेंगे। बहुत सारे लोग जान से मार देंगे, आप वसूली नहीं देंगे उसको। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है। बाकी बात, इस पूरी प्रक्रिया के बाद आप चैट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसे और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।